नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रोटियां। मधु, उठो, 7 बज गए। आर्यन ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही मधु को हाथ मारते हुए जगाया। 7 बज गए। हे भगवान, आज फिर लेट। मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाती? आपसे कहा था ना मैंने सुबह जल्दी उठा देना, मधु ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वह तो उसे जगह कब का फिर से सो गया था। फ्रेश हो नहा धोकर जब वह किचन में पहुंची तो उसकी सास चाय बनाकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। किचन में पहुंचते ही मधु थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, आज फिर लेट हो गई। कल से पक्का समय से उठूंगी। मैंने तो अलार्म लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं बजा। तुझे किसने कहा है इतनी जल्दी उठने के लिए? और फिर आज तो वैसे भी संडे है, सब आराम से उठेंगे तो जल्दी उठकर करना क्या था। चल, अब उठ गई है तो चाय पीने में अपनी सासू माँ का साथ दे। सरला जी ने अपनी बहू के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। वह क्या है मम्मी जी? शादी के समय मेरी मम्मी और दादी ने कहा था कि ससुराल में बहुओं का ज्यादा देर तक सोना सही नहीं। उसकी इस आदत से ससुराल वालों को लगेगा कि उसके मायके वालों ने इसे कुछ सिखाया नहीं। मधु मासूमियत से बोली, तुम्हें जल्दी उठना अच्छा लगता है क्या? अपने मायके में कितने बजे उठती थी तुम? मम्मी जी, स्कूल कॉलेज के समय तो 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन संडे को मजाल है कि कोई मुझे 10 बजे से पहले उठा दे। मधु मुस्कुराते हुए बोली, बस तो बहू, यहाँ भी यही नियम बना लो। संडे को जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, बाकी दिन क्योंकि सभी ऑफिस जाते हैं थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा। लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना। बस बहू, इतना ही कहूंगी। अब यह तुम्हारा घर है जहां कर्तव्य के साथ साथ तुम्हारे कुछ अधिकार भी हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर मन में कोई भी शंका हो, जिस तरह अपनी मम्मी से अपने मन की बात कहती थी वैसे ही मुझे बताना। मन में रखने से रिश्ते उलझ जाते हैं और मैं नहीं चाहती गलतफहमी के कारण रिश्ते बिगड़े। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, लग ही नहीं रहा कि मैं ससुराल में हूँ, वरना तो ससुराल के नाम पर हब्बा सा बना रखा है, लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। मधु हंसती हुई अपनी सासू माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली, क्या बात है भाई, सास बहू में बड़ा प्यार उमड़ रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही बेटा जी? वैसे तो नालायक तू है, बता, खुद तो संडे को इतनी देर तक सोता है, फिर बहू को इतनी जल्दी क्यों जगा है? अरे यार मम्मी, मैं तो आपका लाडला बेटा हूं ना, और यह ठहरी घर की बहू, बहू को जल्दी उठना ही चाहिए। अच्छा, कहाँ लिखा है कि बहू को जल्दी उठना चाहिए और बेटों को देर तक सोना चाहिए? दादी माँ की किताब में, बचपन से उनके मुंह से यही सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे पूरा बहू पुराण याद हो चुका है। बहू को तेज नहीं हंसना, सबके बाद खाना खाना, ज्यादा ठूस कर नहीं खाना, जवाब तो देना ही नहीं। आर्यन अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला। दादी माँ के लाडले पोते, उनके बनाए दकिया रूसी नियम मेरी बहू पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, समझे? क्या मम्मी जी, दादी ने ये सारे नियम आप पर अपनाए थे? मधु हैरानी से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ बहू, क्या पुरानी बातों को कुरेदना। अच्छा सुनो, आज शाम को तेरी ताई जी ने पूरे परिवार के खाने पर बुलाया है, थोड़ा ढंग से तैयार हो जाना, वरना अपनी दादी से आशीर्वाद की जगह भर भर के नियम कायदे सुनने को मिलेंगे। सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी। सरला जी को देवरानी जेठानी, कुछ सालों तक दोनों देवरानी जेठानी के परिवार इकट्ठा रहे, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर दोनों ही परिवार समय रहते आपसी सहमति से अलग हो गए। सरला जी की सासू माँ एक रोबदार महिला थी। उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बहुओं पर अपना रौब बनाकर रखा, और सबसे ज्यादा सरला जी पर, क्योंकि उनके मायके की आर्थिक स्थिति जेठानी के मायके और यहाँ से बहुत कमतर थी। सरला जी की सासू माँ अपनी बड़ी बहू यानी कि उनकी जेठानी के साथ ही रहती थी, क्योंकि सरला जी के पति की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी ना थी जितनी कि उनकी सासू माँ को शुरू से खाने पीने की आदत थी। उन्हें लगता था कि अगर वह उनके साथ रहेंगी तो शायद इतने ऐशो आराम उन्हें ना मिले, और वैसे भी शुरू से ही उनका मन अपनी बड़ी बहू में ज्यादा था। जब कभी भी मिलना जुलना होता, इस उम्र में भी उनकी सास उन्हें ताने देने से चूकती ना थी। शाम को जब सरला जी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जेठानी के यहाँ गईं, तो जेठानी व उनकी सासू माँ बहू के लाए तोहफे देखकर थोड़ा खुश होते हुए बोली, चल सरला, यह तूने अच्छा किया कि बहू खाते पीते घर की लाई, जो कम से कम रिश्तेदारी में तेरी इज्जत रख लेगी। मेरी तरह शर्मिंदा ना होना पड़ेगा तुझे। दादी जी, यह तोहफे तो सासू माँ की तरफ से ही हैं। मेरी शादी में तो इन्होंने दान दहेज लेने से मना ही कर दिया था। आप सबकी साड़ियाँ और कुछ जरूरी सामान भी पापा ने जबरदस्ती ही दिया है। सुनकर दादी के साथ साथ सरला जी की जेठानी का भी मुंह बन गया। मधु किचन में जाकर ताई जी की बहू के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे
बैठे थे तभी ताई जी की बहू जो सबके लिए खाना सर्व कर रही थी। मधु उन्हें देखते हुए बोली, दीदी आप भी आओ ना। वह कुछ कहती उससे पहले ही ताई जी बोली, बहू हमारे घर में घर की बहू सबसे खाने के बाद ही खाती है। लेकिन ताई जी मम्मी जी तो मुझे सबके साथ ही खाना खिलाती हैं, हम सब तो इकट्ठे ही खाते हैं। चलो ठीक है, मैं भी दीदी के साथ खाना खा लूँ। अच्छा नहीं लगता ना कि दीदी खाना सर्व करें और मैं खाना खाऊं। बड़ों के खाना खाने के बाद मधु और ताई जी बहू भी वही टेबल पर उनसे बातें करते हुए खाना खाने लगी। ताई जी की बहू तो 2 पूरी खाने के बाद ही उठने लगी। उसे उठता देखकर मधु हैरानी से बोली, क्या दीदी, अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और 2 पूरी खाते ही आपका पेट भर गया। पूरी और पनीर की सब्जी तो मेरी फेवरेट है, 4-5 पूड़ियां तो मैं ऐसे ही हंसते हंसते खा जाती हूँ। उनकी बात सुन सरला जी की सास व्यंग से हंसते हुए बोली, यह लो भाई, यहाँ तो सास बहू एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले। याद है तुझे विमला, जब सरला नई नई आई थी तो कैसे 4-5 रोटियां एक बार में ही डकार जाती थी। ठीक है बहू, इस मामले में तू अपनी सास पर ही गई है, वरना नई बहुओं में तो शर्म के मारे 1-2 रोटी भी ज्यादा न खाई जाए। अपनी सास की बात सुनकर सरला जी की जेठानी मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, मैं भी हैरान रह जाती कि हर सरला इतनी रोटियां खाती कैसे है। हम तो 2 जने मिलकर भी इतनी न खा पाते। जब इसके जेठ पूछते इतनी जल्दी आटा कैसे खत्म हो जाता है, तो मुझसे तो शर्म के मारे बताया भी ना जाता था। मेरी बहू से तो बिल्कुल से 2 रोटी ही खाई जाती हैं, कितनी भी कहूँ तीसरी रोटी का भी लेती ही नहीं। कैसे लेगी जिज्जी, जब आप आज तक मेरी रोटियों की गिनती करती आई हो, क्या अपनी बहू की ना करती होंगी। हाँ जिज्जी, मैं 4-5 रोटियां खाती थी, मेरी रोटियों की गिनती आपको और सासू माँ को याद रही। लेकिन मेरे सारे घर का काम जो मुँह अंधेरे उठने से लेकर रात को लेटने तक मैं करती, वह कभी आप दोनों को दिखाई न दिया। हाँ, कम से कम मेरा काम तो सासू माँ को कभी दिखाई न दिया। आप अगर गलती से कभी रोटी भी बना दो तो वह सारे मोहल्ले में आपकी रोटियों की तारीफ करते ना भूलती, क्योंकि आप संपन्न घर से आई थी और मैं इस घर की बहू होते हुए भी कभी वह इज्जत ना पा सकी, क्योंकि मेरा मायका संपन्न ना था। मैं आप जितना अपने मायके से न ला पाती, जिससे कि आप दोनों का मुंह बंद कर सकूं। माँ जी सबके सामने आपकी झूठी बड़ाई करते ना थकती और मेरे लिए उनके मुंह से तारीफ के कभी 2 बोल ना निकले। हाँ, उठते बैठते मुझे रोटियों के ताने ना देना भूलती। मेरी रोटियों की गिनती तो घर के हर सदस्य के साथ साथ पूरे मोहल्ले भर को बताती कि मैं पूरे परिवार का राशन अकेले खाती हूँ, लेकिन कभी उन्हें यह नहीं बताया कि पूरे घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। इस घर में मेरे कर्तव्य बताए गए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए। यहाँ तक कि काम के बदले भरपेट खाने का अधिकार भी आपके रोज के तानों से मुझसे छीन लिया। मैं सब कुछ जानकर भी चुप रही और आप लोगों को मेरी चुप्पी में अपनी जीत नजर आती थी, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे संस्कार मुझे बड़ों का अपमान करने से रोकते थे, लेकिन यह मेरी गलती थी। मुझे अपनी बात रखनी तो चाहिए थी। क्या मिला मुझे इतना सहकर? आज तक भी ना आपको मेरी कदर रही ना मेरे काम की। बस माँ जी, आपकी और जिज्जी के साथ रहते हुए मैंने एक बात सीखी, किसी को दबाकर चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन अपने लिए उसके दिल में इज्जत नहीं कमाई जा सकती। सरला जी ने संयत किंतु सशक्त आवाज में आज अपने मन की बात कही दी। बिल्कुल मम्मी जी, आप जैसी सास हो तुम बहुएं खुद आगे बढ़कर उनकी इज्जत करती हैं। दादी जी और ताई जी मेरी सास मेरी रोटियों की गिनती करती ना, मुझे घर में सबसे अलग समझती हैं। उन्होंने तो आते ही मुझसे बेटी बना लिया, लगता ही नहीं कि मैं उस घर की बहू हूँ। उन्होंने मुझे वही अधिकार दिए जो एक बेटी के होते हैं, फिर मैं अपने कर्तव्य निभाने से कैसे पीछे रहूंगी। सुनकर सलाह कि सास व जेठानी का मुंह उतर गया। दोनों से जवाब देते न बना, देती भी क्या। आज उन दोनों सास बहुओं ने उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।